हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें है ओवरीज, उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद है यूटेरस, उसके बाद है साल्विक्स, उसके बाद है वेजाइना। तो ये जो ओवरीज है हम लोग पहले वीडियो में देखे हैं कि ये जो ओवरीज है ये क्या बनाता है, ओवा या जिसको हम लोग कहते हैं अंडा, तो वो ओवा या ओवम बनाता है। उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो है जो जाइगोट को एम्ब्रायो के बाद वो फीटस तक कन्वर्ट करता है और उसको नैरिश करता है, ये है यूटेरस। अब ये जो यूटेरस है ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे यूटेरस। ये जो पार्ट है इसको कहेंगे यूटेरस। अब यूटेरस कैसा देखने में होता है, पियर शेप, मस्क्यूलर हॉलो स्ट्रक्चर, पियर शेप होता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कैसा लग रहा है कि पियर शेप लग रहा है, मस्क्यूलर है, यहाँ ये मसल से बना हुआ है, मस्क्यूलर हॉलो स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये फीटस का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या होता है, यहाँ फीटस का डेवलपमेंट होता है, यहाँ जो है ये फीटस का डेवलपमेंट होता है। जैसे ओवरी से क्या हुआ, ओवम बना, ओवम उसके बाद कहाँ आया, वहाँ क्यूबरी से रिसीव करके यहाँ आया हम लोग का जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना, जाइगोट से कहाँ आया, फीटस में आया, फिर फीटस में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका 3 गो पार्ट है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। कैसे याद रखेंगे, पेरी मतलब बाहर की तरफ, पेरी मतलब बाहर की तरफ, और एंडो जैसे बोलते हैं एंडो, तो एंडो मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। तो पेरी बाहर की तरफ, एंडो अंदर की तरफ, और मिडिल वाला जो पार्ट है वो है मायो। तो पेरीमेट्रियम मतलब बाहर का जो लेयर है, तो ये पियर शेप जो है, ये जो हम लोग देखें इसका जो बाहर का तरफ जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम लोग कहेंगे पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये जो मिडिल वाला थिकेस्ट पार्ट है इसको कहेंगे मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो अंदर वाला पार्ट है इसको कहेंगे एंडोमेट्रियम। फिर से बोल रहे हैं, पेरी मतलब बाहर के तरफ, एंडो मतलब अंदर के तरफ, और मायो मतलब होता है बीच वाला। तो पेरीमेट्रियम जो है ये बाहर वाला थिन लेयर होगा, ये वाला लेयर को हम लोग कहेंगे पेरीमेट्रियम। ये जो अंदर वाला जो लेयर है इसको कहेंगे एंडोमेट्रियम, और बीच वाला जो थिकर पोर्शंस होता है इसको हम लोग कहेंगे मायोमेट्रियम। अगर हम लोग पेरीमेट्रियम के बारे में बोलेंगे तो ये एक्सटर्नल मतलब बाहर तरफ थिन लेयर है, और उसमें रहता है क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये इसमें क्या रहता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ये जो पोर्शन है इसमें, ये वाला पेरीमेट्रियम में, उसका अंदर वाला जो पोर्शन है इसको है मायोमेट्रियम, और ये है मिडिल थिक लेयर। और इसमें भी रहता है कि हम लोग देखेंगे इसमें क्या रहता है, स्मूथ मसल्स रहता है, जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है कब, जब बेबी डिलीवरी होता है। अब ये क्या होता है, जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्शन किया तो यहाँ अगर बच्चा है तो बच्चा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, सर्विक्स के थ्रू नीचे की तरफ आएगा, वेजिनिक्स से फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, उसको एक फोर्स उसको जनरेट करता है कि वो बच्चा जो है इजीली पास कर जाए। अब हो गया एंडोमेट्रियम। अगर हम लोग देखते हैं ये जो एंडोमेट्रियम है ये इनर ग्लैंड्यूलर लेयर है। तो इनर ग्लैंड्यूलर लेयर मतलब ये वाला जो लेयर है, ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि ये वाला जो अंदर वाला लेयर है इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे एंडोमेट्रियम। इसका 2 गो पार्ट है, एक होता है बेसल एंडोमेट्रियम और एक होता है फंक्शनल एंडोमेट्रियम। तो ये जो बेसल एंडोमेट्रियम है ये कहाँ होता है, ये अंदर तरफ, ये जो अंदर वाला पार्ट है माने टूवर्ड्स द मायोमेट्रियम जो है ये वाला, स्ट्रेटम बेसालिस, इसका और एक नाम है स्ट्रेटम बेसालिस। और ये सेट नहीं होता है एट द मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्या है कि हम लोग जो देखे हैं ये जो है यहाँ ब्लड वेसल्स रहता है, तो क्या होता है ये 28 डेज में, मतलब एवरेज 28 डेज में जो पीरियड होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है,
तो उसमें क्या होता है, ये वाला रप्चर होता है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये रप्चर नहीं होता है, लेकिन ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये रप्चर होता है। और ब्लड यहाँ से क्या होता है कि शरीर से रिलीज होते रहता है, कितना दिन बाद 28 डेज बाद। और इसको हम लोग कहते हैं 35 डेज के बीच में, 21 डेज से 35 डेज के बीच में होता है, और ये मेनली एवरेज होता है ये 28 डेज। अब इसको अगर हम लोग जो देखें तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रेटम्स फंक्शनलिस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बेसल एंडोमेट्रियम जो है ये फंक्शनल एंडोमेट्रियम को बनाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जो ये बेसल एंडोमेट्रियम है ये फंक्शनल एंडोमेट्रियम को बनाएगा। अब जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है ये कब डेवलप होता है, स्ट्रेटम बेसलिस से डेवलप होता है। जो स्ट्रेटम बेसलिस जो हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेटम बेसलिस मतलब जो बेसल एंडोमेट्रियम है उससे हम लोग का फंक्शनल एंडोमेट्रियम बनेगा। और उसके बाद ये क्या होगा, सेड होगा। ये कितना दिन बाद 28 डेज बाद सेड होगा। और ये क्या होगा, इसके बाद ये ब्लड रिलीज होगा, फिर ये बनेगा, फिर 28 डेज बाद ये रप्चर होके रिलीज हो जाएगा। और अगर यहाँ फीटस डेवलप होता है तो क्या होगा, तो ये नरिशमेंट के लिए काम आएगा। तब क्या होता है, जो हम लोग देखे हैं कि 28 डेज बाद पीरियड होता है ये बंद हो जाएगा। तो ये सिंबल है, ये सिम्टम्स है कि ये प्रेग्नेंट है। तो फिर से बोल रहे हैं, ओवरीज क्या करेगा, जो ओवम डेवलप करेगा, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में ये फिल्मडी के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, यहाँ जायगोट फॉर्मेशन होगा। जायगोट से क्या होगा, ये आएगा हम लोग का कहाँ, हम लोग का यूटेरस में आएगा। यूटेरस को 3 गो लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये थिन लेयर है, ये थिक लेयर है, और इसका 2 गो लेयर है। एक है बेसल एंडोमेट्रियम और फंक्शनल एंडोमेट्रियम। तो बेसल एंडोमेट्रियम जो क्या है, हम लोग पहले बोले बेसल एंडोमेट्रियम जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम को है, इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये फंक्शनल एंडोमेट्रियम क्या होता है, 28 डेज बाद रप्चर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। अगर ये प्रेग्नेंट हो जाता है तो ये जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम से ये रप्चर नहीं होगा, तो ये सिंबल से कि ये प्रेगनेंसी। और ये जो हम लोग मायोमेट्रियम बोले, ये जब बेबी डिलीवरी होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके लिए ये बेबी क्या होता है, ये जो कार्बिक्स के थ्रू ये वेजाइना में आता है, फिर ये बाहर आता है, जो माँ का शरीर से बाहर आता है। तो ये जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े, ये किसका स्ट्रक्चर पढ़े, हम लोग पढ़े यूटेरस के स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। For more videos, subscribe, like, share and comments of my YouTube channel.